पाटन भान जिला अलवर राजस्थान में मौजूद हूँ। यहाँ का एक 20 साल का फरमान नाम का लड़का जो नागौर राजस्थान में रहकर जेसीबी चलाकर अपने बच्चों और अपने माँ बाप का पेट भर रहा था। एक पेड़ पर उसे लटका हुआ मिलता है मृत अवस्था में। यहाँ पर उसके चाचा जी मेरे साथ मौजूद हैं और भी गांव के जिम्मेदार और बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। जी क्या नाम भाई साहब? मास्टर यूनुस नाम है जी मेरा। यूनुस जी, जो लड़का क्या लगा था आपका इस बार? मेरा भतीजा है वो जी। भतीजा जी। कब ये मशीन चलाने गया था और कितने दिन हो गए थे? 1 महीना हो गया जी। 1 महीने हो गए जी। आपको जो इसकी पता चला कि आपका जो भतीजा फरमान है वो लटका मिला, किसके जरिए आपको पता चला और कब पता चला? मेरे पास में मेरे भतीजे का फोन आया था, क्या नाम है, मुरसलीम का। हाँ। तो मेरा लड़का स्कूल में गया कि ऐसे ऐसे फरमान एक्सपायर हो गए। तो उसके जस्ट बाद वो पुलिस का फोन आया था, तो पुलिस वाले से फिर मेरी बात हुई। तो उन्होंने कहा है कि मुंडवा नागौर के पास में जंगल में पेट पे लटका हुआ ये बच्चा मिला है, अगर आपके कोई परिजन है तो आप हमसे संपर्क करें। यूनुस जैसे वहां पर ये मृत अवस्था पर है, जो वहां के मालिक थे जिन पर से मशीन चला था, उससे कभी रंजिश रही हो या किसी पर आपको कोई यह संदेश है उन्होंने हमारे लड़के को मारा, ऐसा किसी पर? ऐसा कोई हमारे सामने आज तक कोई इंसिडेंट नहीं आया इनको मारा गया है। ये तो जहाँ गाड़ी मशीन चला रहा था वहां से 120 किलोमीटर दूर खांडवा का टिकट उसके जेब में मिला है। अब ये तो ऊपर जाना कैसे वहां पेट से लटका हुआ मिला है। जो वहाँ की नागौर की पुलिस है उसने किस प्रकार का आश्वासन दिया है? नागौर की पुलिस ने यह दिया है कि मेरा एक भतीजा उस फरमान का बड़ा भाई वहां 20 किलोमीटर दूर जहां हादसा हुआ है वहां मशीन चला रहा था। तो वहां हमने उनको फोन किया कि ऐसे ऐसे हादसा हो गया, आप वहां पहुंचो। तो वहां पहुंचे तो जब तक पुलिस उनको पेड़ से काना उतार कर अस्पताल ले गई थी, तो पुलिस ने कहा है कि आप इसका मोबाइल था उसके जेब में, मोबाइल उन्होंने रख लिया पुलिस ने कि भाई हम छानबीन करेंगे, 2-4-5 दिन बाद आप आ जाना। और उन्होंने क्या नाम सबको परिजनों को सौंप दिया गया। इस लड़के के अलावा इसके परिवार में कौन कौन थे और उसकी शादी हुई थी या नहीं हुई थी? नहीं, शादी 1 साल हो गया जी शादी को। 3 भाई हैं, 2 बड़े हैं, उनके भी शादी बच्चे हैं। और इनका वालिद है, वालिदा है। वालिद मेरा सगा भाई है। फरमान की जो शादी हुई थी कितने समय पहले हुई थी? 1.5 साल हो गया जी उन शादी को। जी शुक्रिया। हाँ जी, क्या नाम था? शमसुद्दीन। जो लड़का की मौत हुई है, इसके परिवार के लिए क्या कहना चाहोगे? भाई हम तो कहा जब कुछ गरीब लड़कों को कुछ मिल जाए, प्रशासन से कुछ मदद हो जाए। हाँ, प्रशासन मदद कर दे। जी हाँ जी, क्या ये बोल दे? हाँ जी भाई साहब, आप जी नाम क्या भाई साहब? शब्बीर खान जी। शब्बीर जी, जो लड़का की डेथ हुई क्या लगा था आपका? ये भाई लगता था, चाचा का लड़का है। चाचा का लड़का है। जो वहाँ का पुलिस प्रशासन किस प्रकार का आश्वासन उन्होंने दिया है? सर वहाँ हमारा छोटा भाई एक वो लेके आया था इसको, साबिर। तो उन्होंने कहा है कि इसको बुलाया था, वहाँ 20 किलोमीटर रहता है, हमारे पास फोन आया तो हमने इनको इतला दी तुम वहाँ जाओ। तो साहब ये वहाँ गए थे, जाने के बाद में इसको हॉस्पिटल में मिला। हम यहाँ से रास्ते में से ही कोटपुतली से वापसी हो गए थे, इन्होंने बोला मैं चला गया और हम उसको लेके आ रहे हैं। प्रशासन ने कहा है कि आप इसको ले जाइए और 2 दिन व्यक्ति को लेकर जाने के बाद में आ जाइए, फिर उसकी छानबीन करेंगे। मोबाइल वहीं पर है थाने पर। जो यहाँ के लोकल नेता है किशनगढ़ रामगढ़, वो कोई यहाँ पर आया है अभी तक? नहीं साहब, कोई नहीं आया। नहीं आया? नहीं ठीक है। आखिरकार पुलिस प्रशासन से क्या मांग करना चाह रहे हो? सर मांग यही है कि निष्पक्षता से इसकी जांच हो, किस कारण मृत्यु हुई है। अब हमें तो वहाँ पता नहीं है, ये तो वहाँ महीना हो गया था इसको गए, ये तो वहीं का प्रशासन पता लगाएगा इसका। जी शुक्रिया। हाँ जी, आप बोल। तो यहाँ के जो लोकल नेता है, चाहे किशनगढ़ रामगढ़ से दीपचंद खेरिया हो या रामगढ़ से सुखवंत आर्यन जुबेर, सफिया जुबेर हो या तिजारा से इमरान खान, जो भी यहाँ के राजनेता है, अभी तक इस परिवार से मिलने के लिए कोई नहीं पहुंचा। सबसे बड़ी बात यह है कि गरीब परिवार है और जो 20 साल का लड़का मर जाता है, जिसकी 1.5 साल पहले शादी हुई थी, उसके परिवार के लिए जो राजस्थान सरकार है आर्थिक सहायता जरूर की जाए, क्योंकि जो उसकी मृत्यु हुई उसके माँ बाप और परिवार एक सहमा और इकलौता रह गया है कि हम राजस्थान सरकार से गुहार लगाते हैं कि उसके परिवार के लिए उचित मुआवजा दिया जाए।